आज हम अध्याय 175 से देखने वाले हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के बीच में जो वैर उत्पन्न हो गया, दुश्मनी उत्पन्न हो गई नंदिनी गाय को लेकर के। और हमने ये देखा कि नंदिनी गाय जो थी, किस प्रकार से कोई साधारण गाय ना होते हुए कामधेनु गाय तो थी और बहुत ही शक्तिशाली भी थी, है ना। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे, है ना, नंदिनी गाय। उसने किस प्रकार से एक एक सैनिक के ऊपर, है ना, 1:5 रेशियो पकड़ लीजिए, है ना। एक विश्वामित्र मुनि के सैनिक के ऊपर नंदिनी गाय की पांच पांच सैनिक थे और उन्होंने 30 योजन तक यानी लगभग 30 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। और फिर हमने देखा कि जो वशिष्ठ मुनि थे, उन्होंने अपने ब्राह्मण तेज से भी जो विश्वामित्र मुनि के, पहले तो विश्वामित्र मुनि नहीं थे, राजा थे, उन्होंने बल को, क्षत्रिय तेज को, सारे अस्त्र शस्त्र को ध्वंस कर दिया। और ये भी हमने देखा कि फिर विश्वामित्र मुनि वो तपस्या के लिए चले जाते हैं। उनको लगता है क्या अधिकार है ऐसे क्षत्रिय तेज को, इससे अच्छा तो ब्राह्मण, है ना, ब्रह्म ऋषि बनना चाहिए। और ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने तपस्या की, जिस तपस्या में मेनका और रंभा की कथा आती है। कल एक बहुत सुंदर कुछ प्रश्न पूछे माता जी ने, मैं उसके आधार पे कुछ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे, तो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ व्यास मुनि की महानता को। कौन है व्यास मुनि? ऐसे तो भगवान ही हैं, लेकिन कुछ हमको सिखा रहे हैं, जिसको आजकल प्रोफेसी, एस्ट्रोलॉजी, क्या क्या चलता है ना, टैरो कार्ड रीडिंग और क्या क्या चीज चलता है। देखिए, बहुत ही अद्भुत है ये प्रकृति। हमको हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नल या इंडिकेशन भेजती है ना। इंडिकेशन कह सकते हो, वो देती है। डायरेक्टली एक्सप्रेस ना करती हो, पर इंडिकेट करती है। जैसे बचपन में आपने सुना होगा, अरे एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वो फैक्ट ना हो करके हो सकता है उसका कुछ, उसके पीछे इंडिकेशन है। व्यास देव, आप महाभारत में देखोगे, वो ये रोल बहुत ज्यादा प्ले करते हैं, इंडिकेटर का रोल। इंडिकेट करते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बैक फ्लैश ना, फ्लैश बैक में लेकर के चलता हूँ स्टोरी के। जब दुर्योधन का जन्म हो रहा था, टाइम टू टाइम, ना, आप देखो दुर्योधन के जन्म के समय व्यास देव ने इंडिकेशन दिया, धृतराष्ट्र ये बच्चे को त्याग दो। विदुर जी ने तो एकदम मुंह पे बोल दिया, ये तो 99 को मार डालेगा। इंडिकेशन दिया विदुर के माध्यम से और खुद व्यास में, है ना, मैं ही सुना। उसके बाद व्यास थे अपनी माँ के पास आते, सत्यवती उनकी माता थी। आप देखो कितना सुंदर पहले का वैदिक कल्चर था। व्यासदेव जन्म लेते ही क्या हुआ, अपनी माता को बोले कि माँ जब भी तुमको मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा, है ना। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा, अभी मैं जाता हूँ शिक्षाओं के लिए। इसीलिए पहले गुरुकुल के जो समय था, आप देखोगे बच्चा 7-8 साल का होता था, गुरु के अंतर्गत चला जाता था सीखने के लिए, गुरु से विद्याएं लेने के लिए, है ना। और गुरु से जब विद्याएं लेने के लिए, सीखने के लिए चला जाता था, और फिर वो वापस आता था माता पिताओं की अच्छी सेवा करने के लिए। अब आज उल्टा हो गया है।
आप खुद ही सोचो, आपको कैसा संतान चाहिए, है ना। हम ऐसा संतान चाहते हैं जो वक्त के समय हमारे साथ रहे, या हम ऐसा संतान चाहते हैं कि हाँ भाई, आजकल क्या करते हैं माता पिता, बहुत ज्यादा लाड प्यार देते हैं। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर मैंने बताया था ना, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अपने बच्चे को कैसे दे सकते हैं, नहीं 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 नहीं, है ना। सब चीज पूरा करते हैं, और जब बच्चा बिगड़ जाता है, वही बच्चा माँ बाप को छोड़ के निकल जाता है। आज देख लें, क्या वैदिक कल्चर था, है ना। क्योंकि बच्चे को उसी समय, जब जो 7-8 साल का बच्चा होता है ना, उस समय उसको, कहावत है ना कि जो बैम्बू जब, बांस जब उगता है ना, जब टहनी बहुत, पौधा जब एकदम नाजुक होता है, उस समय आप मोड़ सकते हो। एक बार वो बन गया बैम्बू स्टिक, उसको मोड़ोगे क्या, वो टूटे जाएगा, वो नहीं बदल देगा, है ना। व्यास मुनि निकल जाते हैं, आपने पढ़ा, हमने तो बताया भी ना, पराशर मुनि के साथ निकल जाते हैं। देखो, जब भी माँ बुलाती थी, माँ ने बुलाया कब, कि बेटा नियोग पद्धति से कर दो, है ना। अच्छा, दुर्योधन के जन्म से उसके पिता का जन्म भी हमने बताया, धृतराष्ट्र का। व्यास देव ने कहा, माँ घबराओ नहीं, समय लेने दो, पेशेंस रखो, क्योंकि मैं अभी तपस्या से आ रहा हूं, मेरे तपोबल को ये रानियां नहीं झेल पाएंगे, अंबिका और अंबालिका। पर वही चीज है, आदत हो गया, हमारा पेशेंस तो रहता ही नहीं है। और आजकल के तो कलयुग के जीवों को तो एकदम ही पेशेंस नहीं रह गया है। तुरंत फटाफट 30 मिनट में पिज्जा, ऐसे मैसेज डिलीवर किया, तुरंत रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना। तो वैसा उन्होंने कहा, नहीं बेटा, जैसा है वैसा कर दो। अंबिका ने आंख बंद कर लिया, और धृतराष्ट्र जैसा जन्म से अंधा व्यक्ति, है ना, जन्म दिया। अब फिर मैंने अभी भी कुछ कहानी बताया था पहले, है ना। व्यास मुनि आते हैं और बोलते हैं किसको, हमारे पांडवों को, द्रौपदी की कथा सुनाते हैं, प्रीवियस लाइफ की। क्यों इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं ना, प्रकृति ही आपको डायरेक्टली नहीं बताएगी कि ऐसा होने वाला है ना। इसीलिए जो डायरेक्टली भी बोलते हैं ना, आप देखो, मैं तो जानता हूँ कितने ज्योतिष को, जो डायरेक्टली बताते हैं ना, उनके जीवन में आप देख लो, उनके जीवन में भी उथल पुथल मच जाता है। जितने ये महान महान ज्योतिष आपको दिखते हैं ना, इनके जीवन में आप देखना, बहुत उथल पुथल। इसीलिए जिनसे मैं ज्योतिष को सीखता हूँ, है ना, वो मेरे को हमेशा यही बताते हैं, है ना, कि ज्योतिष शास्त्र में ये नियम है, डायरेक्टली चीज नहीं बताया जाता है ना। हमने तो अपने कुल पुरोहित जी को भी देखा, कभी वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलते थे कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे करिए, इंडिकेशन देना होता है ना। व्यास मुनि भी इंडिकेशन देते हैं, स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं, है ना। इसलिए हम जितना सेंसिटिव रहेंगे अपने सराउंडिंग से, जितना आप सेंसिटिव रहोगे गुरुजनों से और अपने प्रकृति से, इतना आप समझ पाओगे क्या चल रही है। आज हम बहुत क्रॉस हो गए हैं, क्रॉस आप समझते हो, हमको समझ में नहीं आता कि स्टोरी के पीछे चल क्या रहा है। हम फंस जाते हैं किसी और चीजों में, है ना। जैसे ये स्टोरी का मुख्य उद्देश्य, पुरोहित, पुरोहित मतलब ये नहीं होता है कि स्पिरिचुअल मास्टर, फैमिली प्रीस्ट आप समझ लो। पुरोहित मतलब जो आपके पूर्व, मतलब आपके फैमिली, आपके कुल का हित करे। अब आपको पता है, ये महाभारत चल रहा है, धर्म अर्थ काम, आपके सारे चीज का, आपके अर्थ का भी ध्यान रखे, है ना। जैसे कुल पुरोहित होते थे, अरे धंधा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ये होता है, स्पिरिचुअल मास्टर के पास इसके लिए नहीं जाना चाहिए। जो स्पिरिचुअली, जो जैसे हम जो दीक्षाएं लेते हैं इस्कॉन इत्यादि में, गुरु उसके लिए नहीं है। पुरोहित और गुरु थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझने का प्रयास करें, है ना। तो ये स्टोरी के माध्यम से वशिष्ठ मुनि की महानता, और एक पुरोहित कैसे वशिष्ठ मुनि एज ए पुरोहित दिखाया जा रहा है ना। कि वशिष्ठ मुनि, ऑल्दो ही इज नॉट जस्ट अ पुरोहित, वो स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं, लेकिन उनके वो पुरोहित के रोल को, जैसे आप मान लीजिए कोई, जैसे प्रभु जी लोग हैं, आप लोग बहुत से, कोई स्टूडेंट है, और आप भक्त के भक्ति भी कर रहे होंगे, तो आपके स्टूडेंट एज ए पर्सपेक्टिव, या आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वो वाला चीजें को दिखा रहा है ना महाभारत। अब आप समझ रहे होंगे, चलिए, ठीक है। तो ये मैं सोचा थोड़ा सा आपको समझाता हुआ चलो, कि व्यास मुनि इज अ ग्रेट इंडिकेटर। बीच बीच में हमेशा वो स्टोरी के माध्यम से भी इंडिकेट करते हैं, और खुद आकर के भी इंडिकेट करते हैं।
तो द्रौपदी की कहानी इसलिए बताया कि तुम लोग घबराओ नहीं, जो तुम लोगों को पांचों का द्रौपदी के कथा सुन करके आकर्षित हुआ ना, उसका पीछे रीजन, और तुम ही लोग विजयी होने वाले हो। ये बस बताया कि जाओ यहाँ से पंचाल देश। तो ये लोग निकल गए थे। तो रास्ते में इनको जो चित्ररथ करके जो गंधर्व मिल गया, जिससे युद्ध हुआ। और गंधर्व ने भी इंडिकेशन दे दिया कि मैरिज कर रहे हो, मैरिज के बाद राज्य लोगे, राज्य से पहले पुरोहित लो। ठीक है। और कैसा पुरोहित लो वो कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं। तो हमने कल देखा कि विश्वामित्र मुनि और हमारे जो वशिष्ठ मुनि के बीच की कथा चल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने ये भी सुना कि जैसे हमारे, है ना, ऐश्वर्य पाठक प्रभु ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, मन में ये भी कौतूहल हो रहा है कि अरे ये तो हमने सुना है कि राम जी के भी गुरु थे वशिष्ठ मुनि। अच्छा, राम जी हैं सूर्य वंश के, है ना। दो डायनेस्टी फेमस है शास्त्रों में। एक सोलर डायनेस्टी और एक चंद्र डायनेस्टी, लूनर डायनेस्टी। करेक्ट। चंद्रवंशी। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिए, प्रभु रामचंद्र सूर्य वंश में जन्म लिए। अच्छा, ये वशिष्ठ मुनि चंद्रवंश में भी है, सूर्य वंश में भी है ना। संवरण, जो कि राजा संवरण, जो कि जिनके पुत्र हुए कुरु, यानी वो पुरु, पुरु यानी चंद्रवंश, ययाति महाराज के पुत्र, ययाति महाराज, सब मैंने आपको बता चुका है, लीनियज चंद्रवंश से आते हैं। अब ये सूर्यवंश में कैसे घुस गए, इसकी कहानी सुनिए। ठीक है। तो कहानी इस प्रकार से है कि गंधर्व कहते हैं कि अर्जुन को, अर्जुन, इक्ष्वाकु वंश में उस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कलमासपाद। क्या नाम था? कलमासपाद, है ना। ये कलमासपाद जो थे बहुत तेजस्वी राजा हुआ करते थे। कभी भी कोई भी ऐसा युद्ध हारे ही नहीं थे। एक दिन की बात है, गए थे हिंसक पशुओं की, है ना, शिकार करने के लिए। और शिकार करते करते दम थक गए, और थक करके भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। भागवत में वर्णन आता है, भूख प्यास से हमारे परीक्षित महाराज भी व्याकुल हो उठे थे। आदमी जब भूख प्यास में एकदम होता है, तड़पड़ाने लगता है, तो ये राजा जो थे कलमस्पाद, जो कभी भी पराजित नहीं हुए थे, है ना, तो उसका भी उनको एक तरह का बल था, और एक अहंकार भी कह सकते हैं। तो हुआ क्या है, एक जब वो रास्ते से आ रहे थे, है ना, तो रास्ते से आते वक्त एक ऐसे रास्ते पे आ पहुंचे जहां से कि सिर्फ एक ही व्यक्ति, जैसे कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा कि गांव में खास करके या ऐसे कच्चे रोड में एक ही गाड़ी जा सकती है। अब उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है ना। तो किसी एक को तो रुकना पड़ेगा ना, कि भाई आप निकल जाओ। उधर से आ रहे थे हमारे, ये आप देख सकते हैं, शक्ति, है ना, जो कि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। तो कलमास्पाद ने, राजा ने कहा, वो देख लिए कि मुनिवर हैं, लेकिन अभी भूख प्यास से व्याकुल, जल्दी जाने की इच्छा थी, कह के हट जाओ रास्ते से, मुझे जाने दो। इन्होंने कहा, शक्ति ने, कि शास्त्र तो कहता है ब्राह्मण को पहले जाने का मौका मिलना चाहिए, धर्म तो ये सिखाता है ना। तो वास्तव में मुझे पहले जाने दीजिए, आप कैसे बोल रहे हैं। अब इसको तो पहले ही से, है ना, माथा गरमा था, खाने पीने को व्याकुल था, और फिर से ऐसे कोई बोल दे, है ना, गुस्सा आ गया, है ना। गुस्सा आकर के लगा कोड़े बरसाने। शक्ति को गुस्सा आया। शक्ति ने कहा, तुम मुझे राक्षस के जैसे मार रहा है, जा मैं तेरे को श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? कि तू राक्षस बन जा, नरभक्षी राक्षस बन जाएगा, और मनुष्यों के मांस पे जिएगा। कभी कभी हम क्रोध में ना अपना भी नुकसान कर लेते हैं, है ना। भगवान कहते हैं ना, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट हो जाता है। कभी कभी क्रोध में, वास्तव में क्रोध में हम अपना भी नुकसान कर लेते हैं। शक्ति ने तो श्राप दे दिया, है ना। अब ये राजा जो था, उसको थोड़ा सा मतलब उस भीख मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा, माफ कर दीजिए, ऐसा हो गया। उधर ही भी विश्वामित्र मुनि का
अभी भी बैर चल रहा था अपने वशिष्ठ मुनि से लेकर के। उन्होंने मौके का फायदा देखा। उन्होंने एक अदृश्य होकर के वहां पे पहुंचे जहां पे इन दोनों की बहस हो रही थी, और उन्होंने जब देखा कि राजा क्षमा मांगने, उन्होंने एक राक्षस को छोड़ दिया जो कि राजा कलमासपाद के अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है। और मानो राजा उस राक्षस के है, राक्षस के इतना मतलब उसमें वो आ गया, कंट्रोल में आ गया, है ना। पर अभी तो पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं था। लेकिन आप कहोगे अरे राक्षस कैसे एंटर कर गया, क्योंकि श्राप मिला है ना। आप समझने का प्रयास करना। मैं आपको थोड़ा बहुत चीजें ठीक है बताते हुए चल जाऊं, नहीं तो आप फिर क्वेश्चन करोगे अरे ऐसा कैसे हो गया, कोई भी किसी के अंदर कैसे घुस सकता है। आप जब अपराध करते हो, देखो, जैसे एक चीज बताता हूँ, जब लाट टपकता है ना सोते वक्त, है ना, जैसे लोग कहते हैं ना अरे मेरे अंदर भूत प्रवेश एंटर कर गया। भूत प्रवेश तभी करता है कोई भी चीजें जब आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, या आपके अंदर कुछ इस प्रकार से आपने कुछ गलत कार्य किया होता तभी प्रवेश करती है। और मैंने पहले भी बताया है ना, ऐसा नहीं है कि क्या प्रभु जी भगवान के भक्तों के अंदर भूत प्रवेश नहीं बढ़ सकता है ना। देखो सिंपल सा चीज है, एग्जाम्पल इसको ऐसे सोचो, भगवान के शुद्ध भक्तों के ऊपर ये भूत प्रवेश इसलिए नहीं करते हैं, उनको भी पता है भैया कि मैं देखिए एक सिंपल से आदमी को आप मारोगे थप्पड़, और एक प्राइम मिनिस्टर को मारोगे, मार तो लोगे प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़, मान लो पहुंच करके चल भी गए और मार भी दिए, तो फिर आपको पता है आपका क्या हाथ होने वाला है ना। भागवत में आता भी है वर्णन, एक था ऐसे दुष्ट, है ना, वो अपना तेज भेजता है ना, राक्षस टाइप का। जैसे आप देखो इसका भी कथा आता है 9वें स्कंद में, हमारे दुर्वासा मुनि राक्षस भेजते हैं ना, अम्बरीश महाराज कुछ नहीं करते, वो खड़े ही रहते, लेकिन इतने शुद्ध भक्त थे कि सुदर्शन चक्र उनके सामने था, है ना। फिर दुर्वासा वो राक्षस उन्हीं के पीछे लग गया, दुर्वासा मुनि के, और सुदर्शन भी लग गया, है ना। तो ये समझना चाहिए ना। ठीक है, चलिए कहानी में वापस आते हैं। तो कहानी इस प्रकार, हाँ, तो राक्षस प्रवेश कर गया, तो खैर शक्ति वहां से चले गए, विश्वामित्र मुनि भी चले गए, कुछ हुआ नहीं। क्योंकि राक्षस के प्रवेश करने से क्या होता है, राक्षस की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, तो राक्षसी प्रवृत्ति में फिर आदमी को लगता है कि हम कहाँ झुके, अभी तक तो माफी मांग रहा था, फिर कहा छोड़ो हटो, आगे बढ़ गया। अब हुआ क्या, तो अब देखिए, है ना, श्राप को भी एक्ट होने में ऐसा नहीं होता है कि मूवी स्टार में हम देखते हैं ऐसे श्राप दिया, पानी छिड़क करके श्राप लेता हूँ, है ना तुमको। अच्छा, श्राप क्यों एक्ट करता था, क्योंकि ये लोग इतने सत्यवादी थे कि जो बोलते थे वो वचन सत्य होता था। इतना प्रभाव था पहले के लोगों का, झूठ बोलते ही नहीं ना थे। आज तो हम 10 दिन में, 10 दिन में कह रहा हूँ, 1 मिनट में 10 झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोलते हैं, तो क्या हमारे बात का वचन का सत्यता है। तो एक बार ऐसे ही राजा फिर बाहर निकले थे खेत खेलने के लिए अपने मित्रों के साथ, तो उनको एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने कहा भोजन करा दो। राजा ने कहा बिल्कुल करा देते हैं। पर कभी कभी होता है ना, जैसे हम अपने गुरुकुल के स्टूडेंट को बोलते हैं अरे प्रभु जरा ये सेवा कर देना, भूल जाते हैं, भूल गए। रात को अचानक से याद आया, अरे वो ब्राह्मण ने तो भोजन के लिए बोला था, कहे कि अरे भोजन पता करो। कहीं भोजन नहीं मिल रहा, तो कहे कि जाओ के जल्लाद के यहाँ से भोजन, जो मांस वास है वो जा करके दे दो, वो भी पशु मनुष्य का मांस दे दो जा। तो ऐसा कैसे कर सकता है ये राजा, इक्ष्वाकु वंश का, राक्षस की प्रवृत्ति आ गई ना। अब देखो जैसे जैसे, है ना, अब श्राप को एक्ट भी तो करना है ना, तो वैसा आपकी मति भी होती चली जाती है, और मति वैसा होने लग गई। तो ये क्या किया, ये जो तन्मास पाद है भेज दिया उस ब्राह्मण के पास कि जाओ ये भोजन दे दो। अब वो भोजन दिया, है ना। जैसे वो ब्राह्मण ने तो देख लिया भाई ये खाने योग्य तो है ही नहीं, उसने भी श्राप दे दिया, उसको तो पता था। उसने कहा कि जो राजा कलमास पाद ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुरंत उसके ऊपर शक्ति का श्राप प्रभाव एक्ट करना स्टार्ट हो जाए। अब भाई जो राक्षस की प्रवृत्ति अंदर थी वो तो और बढ़ गई, 2 गुना 4 गुना। अब फिर से ये राजा जो था शक्ति के पास आया, शक्ति को देखा, कहा यही तो था जो मुझे श्राप दिया था ना, पहले तेरे ही को खाऊंगा। और उसने क्या किया ना, सीधे शक्ति को कच्चा निकल गया, बिना कुछ पकाए वकाए सीधे खा गया, है ना। शक्ति मर गया। इधर विश्वामित्र मुनि ने देखा कि पहला पुत्र तो गया वशिष्ठ का, उसको और प्रभावित किया। और ये कलमास पाद
है ना। जैसे कहते हैं ना, आदमखोर मांस का एक बार खून लग जाए ना, अधर्म का एक बार आपको आदत लग जाता है, फिर व्यक्ति अधर्म करते हुए चलता बढ़ता है। एक बार आपने फोर्थ रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक किया, आप फिर ब्रेक करना आदत बन जाता है। फिर आपको लगता है क्या है इसमें, बहुत सारे अरे कर तो दिया, पाप तो कर ही दिया, अरे गिर तो गए ही हैं, अब तो और गिरेंगे। ऐसा आज हो नेचर हो जाता माइंड का। इसके अंदर और आ गए, और विश्वामित्र मुनि ने डायरेक्शन दे दिया, बाकी जो 99 पुत्र थे वशिष्ठ के उसको भी खा गया। लेकिन इन सब के बाद भी वशिष्ठ मुनि की महानता को प्रदर्शित करते हुए शिला व्यास देव यहाँ पे लिखते हैं कि चके चात्म विनाशाय बुद्धि स मुनि सत्तमा नत्वेव कौशिको छेदम मेने मतिम मताम वरा। इन सब के बाद भी, है ना, अपने सारे पुत्रों को मरते हुए, पुत्र वधुओं को देख रहे हैं, मतलब बहुओं को देख रहे हैं कि इतना रो रहे हैं, फिर भी वशिष्ठ मुनि के अंदर मानो क्रोध आया ही नहीं विश्वामित्र के प्रति, बदला लेने की भावना नहीं आई। मन में आया या मेरी वजह से ये हुआ है ना, मैं ही अपना शरीर को त्याग दूंगा। गए सुमेरु पर्वत से ऊपर से गिरे, ऐसे गिरे, भाई वशिष्ठ मुनि है, जो धर्म पे चलेगा उसका कभी पतन होता नहीं है। वो गिरे सुमेरु पर्वत से नीचे गिरे तो ऐसा लगा कि रूई पे गिरे हैं, कहीं ये तो फेल हो गया। गए दावा अग्नि, कहीं अग्नि जला करके उसमें प्रवेश किए, उनके प्रवेश करने से ही अग्नि पूरी शांत हो गई, जैसे पानी मान लो किसी ने डाल दिया, है ना। फिर वो सोचते हैं कि चलो पानी में ही कूद पड़ता हूँ, है ना। जैसे ही समुद्र में कूद पड़े पानी में, समुद्र ने उनको बहा करके, जबकि समुद्र खींच लेता है। अभी हाल ही में हम जगन्नाथपुरी गए थे, हमारे गुरुकुल के कुछ स्टूडेंट थे, हमने कहा ज्यादा एंजॉय मत करो, है ना। समुद्र देव एकदम खींच लेते हैं, लहर जो होती है ना खींच लेती है, खास करके जगन्नाथपुरी की, है ना। तो पर समुद्र ने उनको फेंक दिया, है ना, किनारे में। आह, हताश होकर के कहते हैं मृत्यु का कैंसर। गंधर्व कहते हैं कि, पर वशिष्ठ मुनि को बड़ा दुख होता है, बहुत दुखी रहते हैं ना, है ना, कि अ, फिर उन्होंने, है ना, आगे चल करके वर्णन आता है कि कई नदियों का उन्होंने उद्धार भी किया, है ना। और उन सब नदियों में वो बह करके मरना चाहते थे, पर उन नदियों का उनसे उद्धार हो गया। अब हुआ क्या, इसी प्रकार से फिर वो जब आगे एक बार चलने लग गए, है ना, जब वो बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके पीछे आ रही है ना। तब उस स्त्री से पूछा, भाई आप कौन हो, मेरे पीछे क्यों पीछा कर रही हो, है ना, इतने ब्रह्म ऋषि के पीछे। तो वो स्त्री कहती है, मैं अदृश्यंती हूँ। अदृश्यंती, अदृश्यंती मतलब, है ना, ये अदृश्यंती कौन थी, शक्ति की पत्नी थी। और जब ये चल रही थी ना वशिष्ठ मुनि के पीछे, तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं मानो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साक्षात शक्ति के मुंह से, जैसे वेदों का अध्ययन मैं सुनता था, वेदों का पाठ करते थे, वैसा बोल रहा है। तब अदिशंती कहती है, हाँ मैं गर्भवती हूँ, शक्ति का शिशु जो है, मेरे जो है ना बच्चा, वो मेरे गर्भ में है, उसको मैंने धारण करके रखी हूँ कितना साल, 12 वर्षों तक, है ना। और उसने सारे वेदों का अभ्यास मतलब इसी में कर लिया। ये सुन करके वशिष्ठ मुनि के अंदर मानो होप आ जाता है। ये प्रकृति का नियम है, जिंदगी में कितना भी दुख आए, जैसे भगवान कहते हैं ना, सुख दुख समय कृत्वा लाभ हो जाए। प्रॉब्लम क्या होता है, देखो भगवत गीता में कृष्ण बार बार सिखाते हैं, आप कभी अपने 24 घंटे को एनालिसिस करना है या जीवन में, छोड़ो जीवन को 24 घंटे में, प्रकृति कभी भी आपको ऐसा नहीं कि 24 घंटे का दुख देती है, ये है ही नहीं प्रकृति का नेचर। प्रॉब्लम हमारा क्या है ना, हमको 5 मिनट का दुख जो है ना, हमारा दुख जो सैड है, सैडनेस, वो इतना प्रभावशाली हो जाता है कि 23 घंटे के 55 मिनट का जो सुख भी होता है, जो हैप्पीनेस होता है, उसको ये सैडनेस कवर कर देता है। इतना, है ना, इतना प्रभाव होता है। इसीलिए
भगवान बार बार कहते हैं, समय सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में समान रखो, दुखे सनुद्विक मना सुखे सुगो विगत स्प्रिया। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित प्रज्ञ की जब ना का की स्थित प्रज्ञ है ना, किसका माइंड स्टडी है, तो क्या भगवान सबसे पहले कहते हैं, है ना, सुख में जो है ना, हमेशा याद रखिए। लोग कहते हैं प्रभु जी दुख में कैसे हम संयम रहे, मैं कहता हूँ दुख से स्टार्ट मत करो, सुख से स्टार्ट करो। वहीं पे सब प्रॉब्लम है। सुख में हम इतने गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं ना, कि जरा सा कोई चुभी, मतलब हल्का सा चुभा देता है तो गुब्बारा फट जाता है ना। इसलिए सुख के समय एकदम मत फूलो। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं होप आया किसके ऊपर, वशिष्ठ मुनि को। चलो, कोई तो है हमारी संतान को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए। और फिर वशिष्ठ मुनि जो थे, है ना, वो बहुत प्रसन्न हो गए, है ना। तब उस समय देखते हैं जब वो अपनी बहू को लेकर के वापस जा रहे थे, तो राक्षस जो कलमास पात्र था वो उनके पीछे आ रहा था, है ना। तो उनकी बहू घबरा गई, भाई अरे ये तो राक्षस आ रहा है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं आप घबराने की जरूरत नहीं है ना, ये कोई राक्षस नहीं है, वास्तव में ये एक राजा कलमास्पाद है। बहुत ही महान राजा थे, पर चूंकि किसी कारण से, श्राप मिलने के कारण से अभी राक्षस प्रवृत्ति में हो गए। और शिव, है ना, जैसे मात्र जल से, है ना, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। किसी साधु का संग करने से ना हमारे अंदर काम क्रोध ये सब कम होने लगता है, जो हमारे अंदर अनर्थाएं हैं। तो जैसे ही कलमास्पाद का संग हुआ वशिष्ठ मुनि से, वशिष्ठ मुनि ने मानो जल छिड़क करके जैसे ही उसको फेंका, सारा राक्षस प्रवृत्ति निकल गया उसका। यह है प्रभाव वशिष्ठ मुनि का, है ना। तो कलमास्पाद पूरा एकदम क्षमा मांगने लग गया, कहा कि मेरे से क्या क्या अनर्थ हो गया, है ना, मैंने आपके 100 पुत्रों को मार दिया। आप सोचो कोई सामने 100 पुत्रों को मार दिया हो, आप जस्ट इमेजिन करो, 100 sons were killed, है ना। मार डालने वाला व्यक्ति को भी वशिष्ठ मुनि ये नहीं देख रहे हैं। ये होता है, जो व्यक्ति होता है ना, जितना धार्मिक होते जाता है, वो इन सब छोटे छोटे चीजों से प्रभावित नहीं होता है ना। वो लॉन्ग टर्म की चीजों को देखता है, उसका विजन बहुत ऊपर हो जाता है। तो ये, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, है ना, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना। तो कहते हैं देखो, आज से कभी भी, ना, क्योंकि इसके अंदर वो जो था ना, है ना, क्योंकि इसने शक्ति को, शक्ति जो कि ब्राह्मण था, तो कहीं ना कहीं वशिष्ठ मुनि ने देख लिया कि इसके अंदर जो ब्राह्मणों का जो सम्मान, जो गुरुजनों, जो वैष्णवों का सम्मान करने की जो वो है ना, वो नहीं है इसके अंदर, रिस्पेक्ट का वो संस्कार नहीं है। तो कहते तुम पहले रिस्पेक्ट करना सीखो, है ना, तुम बस यही करो कि उन्होंने कहा तुम सम्मान करो। कहता है बिल्कुल। तो ये होते हैं गुरुजन जो आपको सिखाते हैं आपके सटल अनर्था को निकालने का। आज से मैं कभी भी अपमान नहीं करूंगा, है ना, और सदा सदा उनकी सेवा करूंगा। एक्टिव मतलब सम्मान, मतलब क्या, कुछ करूंगा ना, एक्शन में लाऊंगा, एक्शन में उनकी सेवा करूंगा। पर मेरी एक इच्छा है। बोलते क्या इच्छा है? मैं सही में प्रभावित हो गया हूं आपके गुणों को देख करके। मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। प्लीज मना मत करिएगा, आप मेरे पुरोहित बन करके आ जाइए। तो ये वशिष्ठ मुनि, गंधर्व कहते हैं, हे अर्जुन, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वैसा ही पुत्र देने का प्रयास करूंगा, है ना? और अपने साथ लेकर के आते हैं तलमास पाद। सूर्यवंशी थे, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश की राजधानी कौन है, कोई बताना चाहेगा? छोड़ो, टाइम हो गया। अयोध्या, है ना, अयोध्या लेकर के आए, अयोध्या लेकर के आए, सारे नगर में, है ना,
जो राजा, क्योंकि राजा तो पहले राक्षस होकर के इस तरीके से घूम रहा था, जब देखा कि राजा वापस आ गए, बहुत लोग एकदम नगर में, और फिर पता चला कि ये वशिष्ठ मुनि के प्रभाव से हुआ है, वशिष्ठ मुनि। और फिर वशिष्ठ मुनि ने नियोग पद्धति से उनकी रानी के गर्भ से जो है पुत्र उत्पन्न किया, है ना। और जो रानी ने, है ना, फिर वहां से वो निकल गए, है ना, देखो, है ना। और मैंने बताया ये नियोग पद्धति इस कलयुग में वर्जित है ना। ऐसा नहीं कि वो अटैच हो गए रानी से, निकल गए, है ना। बहुत समय बीतने के बाद, है ना, वो रानी ने, है ना, एक शिशु को जन्म दिया जिसका नाम अस्मक था। अस्मक करके, अस्मक करके जो जन्म हुआ। ठीक है। अब कहानी में आते हैं वापस इधर, कि जो अदिशंती थी, है ना, जो उसको उसने भी एक जन्म दिया बालक को, और उस बालक का नाम पड़ा पराशर। क्यों प्रभु जी? वशिष्ठ मुनि जो मरने की इच्छा रखने वाले थे, है ना, उस वशिष्ठ मुनि को, है ना, मानो मृत्यु से निकाल दिया हो, है ना, कि मृत्यु से मतलब कि मृत्यु की इच्छा से जो पुनः जीवित कर दिया, परासु, है ना, इसी को कह रहे हैं परासु। यस्तेन वशिष्ठ स्थापितो मुनि गर्भस्थेन ततो लोके पराशर इति स्मृतः। और आपको पता है पराशर मुनि कौन है ना, व्यास मुनि के ही पिता हैं, है ना। अब आप देख रहे हो कनेक्शन, है ना। इसलिए जितना व्यक्ति हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पोजीशन में होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो यही पराशर मुनि हुए। तो पराशर मुनि को लगता है कि मेरे जो पिता हैं, जो मेरे तात हैं, वो वशिष्ठ मुनि हैं। पर एक दिन देखती है कि माँ मेरे पिता को तात कह रही है। पूछा कि फिर मैं, ये मेरे पिता नहीं है तो कौन है? कहते ये तुम्हारे पिता के पिता हैं। मेरे पिता कहाँ गए? कहें कि बेटा उसको राक्षस ने खा लिया। कौन था राक्षस? फिर पूरा कहानी बताया, ऐसे ऐसे हुआ था बेटा, है ना, आपके पिता को वो राक्षस ने खा लिया। पराशर मुनि को क्रोध आया, है ना, कहा ऐसे कैसे, है ना, मैं उस राक्षस को उसको छोड़ूंगा नहीं, है ना। तब उनके दादाजी वशिष्ठ मुनि ने कहा नहीं, ये गलत बात है ना, मैं तुमको समझाता हूँ क्यों हमको ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, कहानी सुनाया। क्या कहानी सुनाया? अब ये कहानी सुनाते हैं हमारे वशिष्ठ मुनि। कहानी के अंदर कहानी, है ना। आह, ये उपाख्यान ये सब महाभारत में इसीलिए दिया जाता है जिससे कि हम चीजों को समझ सकें, ठीक है, कहानी के माध्यम से। तो कहने लगे, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था क्या? कृतवीर्य। क्या नाम था? कृतवीर्य। कृतवीर्य। समय हो गया है क्या? थोड़ा सा और ले लेते हैं क्लास, है ना। अब क्या है, बीच में कहानी छोड़ दो तो फिर से बताना पड़ता है। कृतवीर्य नाम से एक राजा बहुत प्रसन्न हुए, और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे, बहुत धन देते थे, है ना, ब्राह्मणों को, खास करके भृगुवंशियों को। अब हुआ क्या, ये तो राजा चले गए, परलोक सिधार गए, और इनके जो पुत्र रह गए, एक दिन की बात है ना, तो कुछ धनराशि की जरूरत पड़ी इनके पुत्रों को शायद, है ना। और धनराशि की जरूरत पड़ी तो इन्होंने को लगा कि हमारे पिताजी ने तो सब ब्राह्मणों को धन दे दिया। अब देखो, आपने किसी को दान दे दिया, आप उससे वापस लेते नहीं हो, है ना, लेकिन इनको जरूरत पड़ गई। इन्होंने कहा चलो भाई इन लोग से मांग लेते हैं। अब भृगुवंशी जो ये सब थे ब्राह्मणों ने, किसी ने अपना पैसा जमीन में गाड़ करके रख दिया। आया, ये जब राजा के ये सब लोग आए, है ना, पुत्र, कि भाई हमको धन की आवश्यकता है ना। तो हम्म, तो उनके वंशजों ने कहा भाई पैसे की जरूरत है। उन्होंने कहा अरे हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, है ना। तो पता चला, फिर जमीन वमीन खोदा तो देखा कि पैसा निकल गया। अब इन लोग का दिमाग खराब हो गया। अरे, धन रखे और फिर भी झूठ बोल रहे हैं, और हमारा ही पिता वंशज, हमारे पूर्वजों का धन दिया हुआ ये लोग, है ना। लगे मारना स्टार्ट किए, है ना। सारे जो जो भृगु वंश के ब्राह्मण थे उन सबको मारना स्टार्ट किए। अब ये देख करके जो एक स्त्री थी जो गर्भवती थी, उसको लगा कि अरे भृगु वंश को कौन बढ़ाएगा, वो वहां से भाग गई। और उसने क्या किया,
अपने गर्भ को, जो आई होता है ना, और कहते हैं ना, उसमें जा करके छिपा लिया, चीर करके अपने तपोबल से उसमें छिपा लिया। पर किसी तरीके से दूसरी स्त्री ने बता दिया, है ना। स्त्रियों की दुश्मन स्त्रियां ही होती हैं, जेलसी, एनवियसनेस, जो भी हो, है ना। बता दिया। अब वो आए क्षत्रिय लोग, है ना, इसकी गर्भ की हत्या करने के लिए। पर जैसे ही उसको मारने का प्रयास किए हैं, मानो वो जांग फाड़ करके वो जो शिशु था वो निकला, और उसके तेज के प्रभाव से सारे जो वहां पे क्षत्रिय राजा सब आए थे मारने के लिए, उनकी सारे की आंखें चली गई, और सब एकदम नेत्रहीन हो गए। और ये सब फिर रोने लग गए, फिर उस स्त्री से प्रार्थना करने लगे, हमारी आंखें वापस कर दो, है ना, हमसे गलती हो गया, हम आपके प्रभाव को समझ ही नहीं पाए। तो वो ब्राह्मणी क्या बोलती है ना, कि मैंने ऐसा नहीं किया, है ना, मैं आप पे क्रोधित भी नहीं हूं, ये तो मेरे जांग से उत्पन्न हुआ व्यक्ति जो बालक है उसने आपको किया है, और ये ऐसा वैसा बालक नहीं है। कई वर्षों तक मैंने इसको जांग में छिपा करके रखा था, है ना। तो उस कारण से इसका प्रभाव, इसने पूरे वेदों का अध्ययन करने से, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करने से उसके अंदर ने तपोस तपस्या आ गई, है ना। तो तुम लोग इससे प्रार्थना करो। तो वशिष्ठ मुनि, जो अपने पौत्र पराशर को ये कथा सुना रहे हैं, कहते हैं, सबने मतलब प्रसन्न होने को लिए कहा कि आप हमसे प्रसन्न हो। अच्छा, वो, है ना, उसको क्या बोलते हैं कि आप हमसे प्रसन्न हो, है ना। और प्रसन्न होकर के उसका नाम बोलते हैं औरव, स औरव इति, है ना। आप देख लो, स औरव इति, क्यों इसका नाम औरव पड़ा? क्योंकि अपने माता के उरु से उत्पन्न हुए थे ना, थाई थाई से उत्पन्न हुए थे, इसलिए औरव पड़ा, है ना। तब जब इन्होंने प्रसन्न कर दिया, है ना, तो लौट गए, है ना, और संपूर्ण लोकों में, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, कहते हैं कि वो औरव ने, है ना, जो है उन क्षत्रियों को छोड़ दिया, मतलब एक तरीके से कहा कि, है ना, हाँ, कि विचार किया ना। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, पराशर जी, पराशर बेटा, जब उनको पता चलता है औरव को, है ना, कि इनको तो छोड़ दिया, कि लेकिन इन्होंने किस प्रकार से हमारे इन क्षत्रियों ने हमारे वंशजों को मारा है ना, इनको रहा नहीं गया। इन्होंने तपस्या प्रारंभ किया, और तपस्या इतना तीव्रता से करने लग गए हैं कि कहते हैं, तपसो ग्रहीण महता, मानो देवता, असुर, मनुष्य सही सभी लोग कांप गए इस औरों के तपस्या से। तब देवताओं ने इनके पितरों को भेजा, और पितरों ने बोला, बेटा औरा हो, हमने तुम्हारी तपस्या का प्रभाव देखा है, तुम पूरे अपने क्रोध से संपूर्ण लोकों को नष्ट कर सकते हो, है ना, तुम्हारे प्रभाव को हम जानते हैं। पर जरा बात तो समझने का कोशिश करो, कभी भी कोई भी हमारे जीवन में कुछ करता है, घटनाएं दुर्घटनाएं, इसीलिए भागवत क्या कहता है, तत्तो न्यूनम, तत्तो अनुकंपम सुसुमिक्षमानो भुंजान एवा पितम विपाकम तत्ते अनुकंपम। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, वास्तव में हमारे प्रभुपाद जी भी बताते हैं अपने तात्पर्यों में, कोई हमारे साथ जैसे कोई गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। वो कारण हमको ना समझ में आए, हो सकता है वो हमारे कर्मा को वापस कर रहा है। कहते हैं, देखो हम लोग कौन थे, हम लोग भृगुवंशी ब्राह्मण थे, इतने प्रभावशाली हो गए थे, हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लिए थे अपने तपस्या से, हमारी मृत्यु नहीं हो रही थी। हमने जानबूझ करके ये ऐसा खेल रचा जिससे कि क्षत्रिय हमारा नाश कर सके। अब हमको पैसे की क्या जरूरत, फिर भी हमने जानबूझ के पैसा क्यों छिपाया? ताकि धन गाड़ा, ताकि इनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो और ये हमको मार सके। यदि ऐसी बात ना होती तो हमें क्या इच्छा है ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
किम ही वितेन न कार्यम स्वर्गे पशुना द्विजोत्तमा। हमें पैसे वैसे की चिंता नहीं है, इसलिए हमने ये कार्य किया, है ना। जब मौत ना आ सकी हमको, यदा तु मृत्यु राधा तुम न शक्नोति सर्वस, तब हमने ये उपाय निकाला। अब उन पे क्रोध क्यों होते हो? और हम आत्महत्या कर नहीं सकते थे? आत्महत्या पुरुषांस्ता ना लोका लभते सुमान। इसलिए बेटा, क्षत्रियो को मारने का जो आपने ये विचार रखा है ना, ये क्रोध को त्याग दो। यहाँ पे ये उनके पितर कहते हैं। अब क्या और अपने क्रोध को त्याग पाएंगे, ये हम कल देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, समय ज्यादा हो गया था, कहानी बहुत लंबी है। हाँ नमस्ते प्रभु। या आज से बताते कि वो तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी, या तो रेंज में आ जाइए या तो फिर बाद में हरे पूछ कृष्ण। लीजिए। फिर ठीक है। नहीं एकदम क्लियर नहीं है प्रभु जी, या तो टाइप करके पूछ लीजिए या थोड़ा देर रुक जाइए। तब तक हेमा माता जी आप पूछिए। हेमा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये जानना है, जैसे आपने बताया कि वो भूत उनके शरीर के अंदर आ गया था, तो मुझे सिर्फ ऐसे जिज्ञासा हुई कि क्या भूत के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी की मृत्यु कर सके? और अगर कर सके तो फिर उसकी गति क्या होगी, जो जिसकी मृत्यु हुई है? हरे कृष्णा। ठीक है, भूत जो होता है सटल फॉर्म में होता है। वो मृत्यु कैसे कर सकता है? वो आपके शरीर में प्रवेश करके करा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में भूत प्रवेश कर गया और आपके द्वारा किसी की हत्या करा दे, चाकू मरवा दे, आपके मन पे वो हावी हो जाता है ना, कंट्रोल ले लेता है, आपके सटल फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, एक ग्रॉस बॉडी होता है, एक सटल बॉडी होता है। सटल बॉडी क्या होता है? माइंड इंटेलिजेंस ईगो होता है ना। तो ये जो भूत जो होते हैं, ये जो दे आर हैविंग ओनली द सटल बॉडी। अब उनको खाने की इच्छा है, कैसे खाएंगे? ग्रॉस बॉडी तो है ही नहीं, है ना। जैसे सपोज करिए आपने बहुत सुंदर पिज्जा बनाया, अब भूत को खाने की इच्छा, अरे हेमा माता जी ने बड़ा सुंदर पिज्जा बनाया पर कैसे खाऊं, है ना। तो वो ऐसे किसी व्यक्ति जो जिसके में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश करके पिज्जा खा करके, आप समझ रहे हो, उसके क्रॉस बॉडी के ऊपर वो कर लेता है ये चीज। और रही बात मृत्यु, देखिए ये भूत प्रेत बड़ा अच्छा लगता है ना। आप खुद सोचो, बहुत दुखी योनि है ना। ये पिशाच योनि बहुत दुखी योनि है। जो आत्महत्या करते हैं उनको जनरली ये मिलता है। क्यों बहुत दुखी योनि है? आप मतलब एक मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको खाने की इच्छा है, आप खा नहीं सकते। आपको तो अभी खाने की इच्छा, आप चल दिए खुद बना करके खा लिए। भूत प्रेत को खाना है तो किसी के शरीर में एंटर करना है ना। वो चीजें हैं, तो वैसा रहता है। अब रही बात वो मृत्यु करते हैं तो उनका क्या होता है? वो तो किसी का भी आप हत्या करते तो उसका हत्या का पाप मिलता है ना। और फिर हम पाप में घुसते चले जाते हैं, ये चीज है। ठीक है माता जी। आत्मा का था कि जैसे जिस भूत का तो खैर और दंड पे दंड मिल जाएगा, लेकिन जिस शरीर के अंदर वो प्रविष्ट हुआ, वो शरीर मर गया है, मतलब शरीर वाला जो आत्मा है वो मर गई है, उसकी गति क्या होगी? मतलब वो कहीं किसी कोई धाम मिलेगा या कहीं और कहीं जाए, नर्क वर्क में फिरेगा, क्या होगा उसकी गति अगर वो ऐसे जाता है किसकी तो? कि जिसको वो मार दिया? हाँ जी, जिसको वो मार दिया, नहीं हाँ वो जी प्रभु। किसको वो मार दिया, वो तो डिपेंड करता है ना। भगवद गीता में कहते हैं ना भगवान कि यम यम यापि स्मरण भावम तजेते अंत कलेबरम। उसकी स्मरण शक्ति अंत समय में क्या थी, उसके अनुसार उसको वो मिलेगा, है ना। डोंट थिंक दैट कि किसी को भूत ने मार दिया या कोई ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया, कोई रेलवे एक्सीडेंट में मारा गया। जैसे हमारे बहुत सारे महाराज, दे लेफ्ट द बॉडी ड्यू टू द कैंसर। वन ऑफ आवर महाराज लेफ्ट द बॉडी इन द एक्सीडेंट। डू यू थिंक व्हाट इज देयर डेस्टिनेशन? उनका डेस्टिनेशन क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस, है ना। आपकी स्मृति क्या है? हाउ यू गॉट द किल, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट। व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट इज द इम्पोर्टेंस। मृत्यु के समय आपकी क्या चेतना है, इस पे निर्भर करता है। आप कैसे मरे, उस पे निर्भर नहीं करता
नहीं जैसे कि प्रभु माता जी। जी, ऐसे भी तो जैसे कि मतलब उसकी मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति की, तो क्या मतलब मेरा जानने का मतलब ये था, क्या वो भी भूत ही बनेगा? वही भूत ने मारा तो वो भी नहीं भूत ही बनेगा, ये जानना था प्रभु जी। ऐसा, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा। अगर कहीं आपके पास शास्त्रीय प्रमाण हो तो बताइए। मैंने नहीं पढ़ा माता जी, मैंने तो नहीं पढ़ा नहीं, कि, मैं मुझे बस वही बता। जिज्ञासा थी प्रभु जी जानने की, बस हाँ, इसलिए पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा माता जी। मैं जो बता रहा हूँ वो तो गीता के माध्यम से बता रहा हूँ कि चेतना कैसी है। कई बार मैंने भी ऐसा सुना है, लोग कहते हैं अरे भूत ने मारा अब ये भी भूत बन जाएगा, बट मैंने ऐसा सुना नहीं है ना, मतलब पढ़ा नहीं, सॉरी, सुना है पर पढ़ा नहीं है। अगर कोई शास्त्रीय प्रमाण हो तो फिर उस पर फिर डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या है चीज है। हाँ जी, ठीक है। लेकिन प्रभु जी एक बात तो है, जो हमारा हरे हम्म। कृष्ण जाप मंत्र है ये बहुत प्रभावशाली है। ये मैंने खुद ने देख लिया, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अगर आप अवगुणों से भी भरे हुए हो ना और आप मंत्र का जाप कर रहे हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं फटकेंगी प्रभु जी, ये मैंने देख लिया। इसलिए सभी अरे बहुत ज्यादा जपा करो जितना कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता जी। हाँ अनंत प्रभु कुछ प्रश्न पूछ रहे थे आप। हरे कृष्णा गुरुदेव प्रणाम। हाँ आप बोलिए। प्रभु जैसे क्रोध में बुद्धि नाश हो जाती है तो मतलब हमारा हम्म। इंटेलिजेंट ही लॉस हो जाता है, या वो जो हमारा ज्ञान है मतलब वो उस समय काम नहीं आता? स्मृति, स्मृति लॉस हो जाती है। जैसे क्रोध में हमको यही नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, है ना। हमको पता है कि ये नहीं करना है, ये गलत है, पर क्रोध के आवेश में आकर के व्यक्ति की बुद्धि नाश, मतलब कि उसको समझ ही में नहीं आता है कि सही और गलत की पहचान, और वो कर देता है। वो चीज बताया जाना है, क्रोध के आवेश में आकर के। ठीक है प्रभु। ओके। चलिए, और पर किसी का वो कुछ। एक है भी था प्रभु जी की, जैसे तमोगुण में हम मतलब वो ऐसे गलत काम करते हैं, मतलब आलस करते हैं या फिर शास्त्र को पालन नहीं करते हैं, धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, और बाद में जब फिर हमें रियलाइज होता है जैसे कि वो जो राक्षस था मतलब बन गए थे वो शराब से, फिर बाद में उनको मुक्ति मिली तो बाद में वो रिग्रेस कर रहे थे अपने आप को कि मैंने इतना अपराध कर दिया। और प्रभु जी उस अपराध में हम ऐसे ही जलते रहते हैं और अपने आप को ही कोसते रहते हैं, और कभी कभी गुस्सा भी करते हैं खुद के ऊपर ही कि अरे हम कितने वो ऐसे हैं, मतलब हमने ऐसी गलतियां कर दी। तो गुरु जी उस समय हमें कैसी चेतना रखनी चाहिए? देखिए, गिल्टी फील करना सही बात है, बट एक्शन में परिवर्तन नहीं होना। अब मैं मान लीजिए पश्चाताप कर रहा हूँ, मैंने गलती किया, मनती गलती किया, गलती गलती किया और फिर बस जाकर के सो गया, दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस। वो एक और तमोगुण का संकेत है। गलती हर कोई करता है, उन गलतियों से सीखना चाहिए और अपने आप को रीस्टेट करना चाहिए, है ना। फिर से अपने आप को सही जगह पे स्थित करना चाहिए, गुरुजनों के माध्यम से, है ना। प्रायश्चित करता है ना, सिर्फ रोता नहीं है ना, रिपेंट सिर्फ नहीं करते हम। उसके बाद अपने आप को कि हाँ भाई गलती हुई, अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, है ना। इसीलिए रोना भी अकेले में नहीं चाहिए। रोना कब चाहिए, या तो किसी गुरुजनों के समक्ष बैठ करके बताना चाहिए गलती हो गई, अब क्या करें, गुरुजन आपको जो बोलते हैं। पर हमारा वही प्रॉब्लम है, मैंने शुरुआत में बताया ना, हम धृतराष्ट्र के जैसे हैं। हम बस रोते हैं क्योंकि हमको चाहिए सिंपैथी। हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं। हम लोगों को इसलिए बताते हैं कि हमसे गलती हो गई क्योंकि हम चाहते लोग हमको सिंपैथाइज करें। बहुत अंदर तक ये जो ढोंगपन है ना, ये जो, जिसको क्या बोलते हैं, हिपोक्रेसी। कलयुग का प्रभुपाद कहते हैं दो नेचर है, एक क्वारलसम और हिपोक्रेसी। छोटे छोटे चीजों में लड़ाई करना और छोटे छोटे चीजों को लेकर के भी ढोंग दिखाना, है ना। ये बहुत अंदर तक घुस गया है हमारे, है ना। तो इसलिए गुरुजनों के पास जब जाते हैं ना, खुली किताब के जैसे रहना चाहिए। जो वो बताएं उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। उनसे भी अगर आप ढोंग करोगे, उनसे भी आप चीट करोगे, तो महाप्रभु का कृपा पापियों को भी मिलेगा, है ना, पतितों को भी मिलेगा, पर कपटियों को नहीं मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, यस थैंक यू। पद्मजा माता, हरे कृष्णा पद्मजा प्रभु माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भूत पिशाच का हम बात कर रहे थे ना, मतलब वो जपा का भी ऐसे ही बताया ना कि हम जपमाला जब जब करते हैं तो बीड़ बैग्स में जब डाल जपमाला
काल के कण के आजू बाजू में भूत पिशाच रहते हैं और वो अपना जब का प्रभाव, ऐसा कुछ तो उसे सुना था, मतलब मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन अपने आजू बाजू में भूत हाँ, पिशाच रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी रहती है, ट्रू। इसीलिए इष्ट देव, इष्ट गुरु, इष्ट मंत्र, इष्ट जपमाला छिपा करके रखते, कॉन्फिडेंशियल रखते। दैट इज ट्रू, सही बात है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए यहीं पे रुक जाए, फिर कल आगे देखते हैं। और कि पितर आ चुके हैं, पितरों ने समझाया बेटा क्रोध को त्याग दो। अब और क्या सही में क्रोध को त्याग पाएंगे? क्योंकि क्रोध त्यागना इतना आसान नहीं होता है। खुद ही आप अपने आप को सोचो, आप क्रोध में हो और उस समय क्रोध त्यागना हो, है ना? तब ये चीज, ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। हरे एक कृष्णा। प्रश्न है, पूछ सकता हाँ, हूँ? आप पूछिए, टाइम हो गया। पूछिए पूछिए। हाँ गुरु जी, ये था जैसे वशिष्ठ जी के स्तोत्रों की, फिर उनके बाद आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, ठीक है, शायद कल पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की धर्म जय।